नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाग 2 प्रत्यय का है आज अध्याय हमारा। और इससे पहले के वीडियो में आपने भाग 1 देखा था प्रत्यय का, जो आपने जिसके अंतर्गत आपने कृत प्रत्यय पढ़ा था, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 2 भेद, जिसमें कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। तो इससे पहले वाले जिन लोगों ने, जो कैंडिडेट ने वीडियो जो नहीं देखा है इससे पहले वाला, उसको भी देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना भाग 2 प्रत्यय का, जिसके अंतर्गत हम लोग तदित प्रत्यय पढ़ें। तो ये दूसरा पार्ट जो है हमारा, उसमें आज हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें इसकी परिभाषा क्या है तदित प्रत्यय की, तो इससे पहले कृत प्रत्यय की परिभाषा थी कि वे शब्द जो क्रिया या धातु के अंत में लोग जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसके अतिरिक्त विकारी पार्ट जो होता है, विकारी शब्द के अंतर्गत हम लोग, विकारी में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनको पढ़ते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्रिया वाला जो पार्ट था वो कृत प्रत्यय में देखा कि क्रिया का मूल रूप यानी धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको हम तदित प्रत्यय, वो कृत प्रत्यय कहते हैं। और अब बचा हुआ पार्ट है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये आएंगे आपके तदित प्रत्यय में। तदित प्रत्यय अर्थात परिभाषा क्या बनेगी इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो ये इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो क्रिया के अतिरिक्त विकारी शब्दों से मिल जुड़कर बनते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि वे प्रत्यय, यहाँ परिभाषा अगर हम देखें तो लिखेंगे वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, तथा विशेषण शब्दों के, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन करते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय कहलाते हैं।
कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है। तो यहाँ आप देखेंगे परिभाषा में क्या कहा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ जुड़ते हैं, उन शब्दों, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो ये इसकी परिभाषा है। आइए उदाहरण से हम लोग जानते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा मानव, और इसमें शब्द जोड़ा, मानव में हमने एक शब्द जोड़ा ता, शब्द बना मानवता। तो जी ये यहाँ पर ये जो शब्द है ये संज्ञा है, और संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और ये प्रत्यय है, और ये जो शब्द बना, इस शब्द को हम, इस प्रत्यय को हम तदित प्रत्यय बोलेंगे, तदित, और इस शब्द को बोलेंगे तदितांत, तदितांत। शब्द क्या कहलाएगा? तदितांत। तदित धन अंत, तदित धन अंत, ये इसमें विसर्ग दीर्घ स्वर संधि है, तदित धन अंत, तो हुआ तदितांत, तदितांत, तदितांत। ये रहा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा डिब्बा, और इसी में शब्द जोड़ा हमने या, तो शब्द बना डिबिया, शब्द बना डिबिया। तो डिब्बा ये भी एक संज्ञा है, और ये एक प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय का नाम हो गया अब तदित प्रत्यय। ये प्रत्यय जो हुआ इसका नाम हो गया तदित प्रत्यय। और ये शब्द जो नया बना ये हो गया तदितांत। तदितांत संज्ञा से, दोनों, ये भी संज्ञा से बना, ये भी संज्ञा से बना, और ये जो प्रत्यय जो जुड़ रहे हैं ये संज्ञा के साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनको कहेंगे तदित प्रत्यय। आइए और उदाहरणों से जानते हैं। आप साथ साथ नोट करते चलिए, लिखते चलिए हमारे साथ। अगला उदाहरण, जैसे हमने लिखा जैसे शब्द है बुढ़ापा, तो बूढ़ा धन पा, तो बन गया नया शब्द, नए शब्द के रूप में आया बुढ़ापा।
इसमें बूढ़ा क्या है, ये बूढ़ा जो है, बूढ़ा जो शब्द है यह विशेषण का काम कर रहा है। और ये प्रत्यय जुड़ा इसमें, और ये नया शब्द बना तो इसको हम तदितांत प्रत्यय शब्द कहेंगे। इस शब्द को क्या नाम देंगे, तदितांत, और इस प्रत्यय को कहेंगे तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा कड़वा, कड़वा, और इसमें शब्द जुड़ा, प्रत्यय जुड़ा, एक नया प्रत्यय जुड़ा, आहट, शब्द बना कड़वाहट, कड़ू आहट, शब्द बना कड़ू, कड़ू आहट। तो ये कड़वा भी यहाँ किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। और ये ये तदित प्रत्यय हो गया, और ये शब्द बना तदितांत प्रत्यय, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। ऐसे ही ये विशेषण से बन गया, उससे पहले संज्ञा से आपने बनाई। इसी में सर्वनाम से भी कुछ शब्द बनते हैं, जैसे अपना प्लस त्वा। तो अपना क्या है, सर्वनाम है, और ये त्वा क्या है, प्रत्यय है। अब चूंकि ये प्रत्यय सर्वनाम में जुड़ रहा है तो इसका नाम हो गया तदितांत प्रत्यय, यानी ये शब्द बना अपनत्व। शब्द आया और ये बन गया तदितांत प्रत्यय। ये शब्द कौन सा हुआ, तदितांत प्रत्यय शब्द। इसी क्रम में एक और शब्द देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मम धन त्वा। तो शब्द बना ममत्व। मम क्या है, ये सर्वनाम है, अत्वा प्रत्यय है, और नया शब्द दोनों से मिलकर बना ममत्व। ममत्व। तो ये आपने देखे कि तदितांत प्रत्यय मुख्य रूप से किससे किससे बनाई जा सकती है। इसमें मूल शब्द भी पूछा जाता है, जैसे कड़वाहट, और कुछ इसके नियम भी हैं। उन नियमों को आपको विशेष रूप से तैयार करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। तो आइए अब इसके नियमों की बात करें। जैसे कुछ शब्द अगर आएंगे तो कैसे जानेंगे कि मूल शब्द क्या है, तो कुछ नियम हैं, उनके माध्यम से हम अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द आ जाए भौमिक। अब प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, जैसे शब्द आएगा भौमिक, भौमिक शब्द आया।
भौमिक शब्द आया। अब आपसे पूछेगा कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द और प्रत्यय पूछेगा। यानी मूल शब्द अगर बात करें, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो मूल शब्द की बात करें तो इसमें मूल शब्द ऑप्शन मिलेगा भौम, एक ऑप्शन मिलेगा भूमि, एक ऑप्शन भू, भूमि। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? एक ऑप्शन आपको भौमी मिल जाएगा। तो सही क्या होगा इसमें? सही जो शब्द होगा वो होगा आपका मूल ये। अब ये कैसे जानेंगे? तो कुछ नियम हैं, उनके माध्यम से हम इनको जान सकते हैं। चलिए देखते हैं। मूल शब्द इसमें भूमि आया और प्रत्यय इसमें जो लगा है वो आया आपका एक, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और दो शब्द क्या हैं? एक मूल शब्द में एक जुड़ा भूमि, मूल शब्द हुआ और इसमें एक प्रत्यय लगा। ये आपका नियम। अब जैसे शब्द आया राघव, अब आपसे पूछेगा कि राघव में मूल शब्द क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो इसमें शब्द ध्यान, अगर ये पहचान लिया तो आपके प्रत्यय सरल हो गए। रघु प्लस आ, और कुछ बच्चे इसमें एक ऑप्शन बेटा आपको अब भी मिलेगा। तो अधिकांशतः बच्चे अब को टिक करेंगे, जबकि यहाँ पर आ प्रत्यय लग रहा है और रघु शब्द बन रहा है। और मूल शब्द कुछ बच्चे राग लगा के आएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, अब ही गलत हो जाएगा। तो क्या है इसके नियम? आइए उन नियमों को जानते हैं और फिर इसके हम भेद की बात करेंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम नोट करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं, तो कुछ ही प्रत्यय आपको तैयार करने हैं जो नियम वाले हैं, बाकी के तो आप लगा ही लेंगे। जैसे नियम की अगर हम बात करें, इन प्रत्ययों को आप मूल रूप से जानिए। अगर ये प्रत्यय आपके तैयार हो गए तो आपका बहुत अच्छा अवसर जो प्रत्यय तैयार हो जाएगा। जैसे अगर आप आ प्रत्यय को ध्यान देना है, ए प्रत्यय को ध्यान देना है, एक प्रत्यय का ध्यान देना है, अनि प्रत्यय को ध्यान देना है, अनि, ई प्रत्यय को ध्यान देना है, आ, ए, एक और अनीय। इन प्रत्ययों को आप विशेष रूप से अगर ध्यान देंगे तो आपका प्रत्यय बहुत ही अच्छा हो जाएगा टॉपिक। और इसी में आएगा आयन, एक प्रत्यय और आता है आयन। इन लगभग 6 प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों को आप अगर तैयार करते हैं तो आपका प्रत्यय अच्छा हो जाएगा। जैसे देखते हैं, अगर इन प्रत्ययों, अगर ये प्रत्यय जो हैं किसी शब्द में जुड़ रहे हैं तो उसका दिए गए, अगर ये प्रत्यय आपको कहीं दिख जाए, एक आ या ए आयन होने पर, अगर ये प्रत्यय कहीं आपको दिखें तो जो है, अगर ये प्रत्यय कहीं भी दिख जाए तो इस नियम के तहत हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये प्रत्यय होते हैं, उपरोक्त प्रत्यय कहीं भी दिखें तो शब्द में जब जहाँ ये जुड़ेंगे उस शब्द के प्रथम स्वर को दीर्घ कर देते हैं। यानी अर्थात कहने का विषय, अगर छोटा आ और बड़ा आ होगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा। और अगर
छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो या छोटा ओ हो तो ये निर्माण करेगा। ई होने पर ए तो ए का निर्माण करेगा और री होने पर आर का निर्माण करेगा। ये आपको समझना है। पहला, ये तो नियम नंबर 1 की बात हो गई। अब इसी में दूसरा नियम देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ चाहे लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर ये कहीं भी इन प्रत्ययों के बाद, उपरोक्त जो प्रत्यय दिए गए हैं, इन प्रत्ययों के पश्चात अगर ये प्रत्यय कहीं भी जुड़ जाएं किसी शब्द में, तो ये जो आगे वाला जो शब्द होगा, मूल शब्द, उसमें परिवर्तन करेंगे। छोटा बड़ा होगा तो बड़ा बना देंगे, और ऊ होंगे या ओ हो गया तो दीर्घ बना देंगे। ई तो ई और ए होने पर बड़ी ए बना देंगे। री का आर बन जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है, फिर इनके उदाहरण देखते हैं कैसे करना है। दूसरा नियम, जैसे हम आ की अगर बात करें, पहला ही ले रहे आ का। आ जो प्रत्यय है इसको हम लेके चलेंगे, आ प्रत्यय को लेके चलेंगे हम लोग। आ के नियम क्या है, दीर्घ तो करना ही है। जैसे आ के अगर आ प्रत्यय लगा है, यदि आ प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगे और उस शब्द का अंतिम वर्ण, उस शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या ऊ स्वर हो, अंतिम वर्ण ऊ या इनमें से कोई भी स्वर हो तो अब का निर्माण करता है। ये विशेष है, अब का निर्माण करता है। थोड़ा अगर इसकी स्लाइड होती तो और जल्दी हो जाता ये वीडियो, तो क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। अब का निर्माण करता है, ये है आ के लिए। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे शब्द लिया हमने, शब्द की अगर हम बात करें, हमने लिया लघु, और इसमें हमने प्रत्यय लिया आ, तो ला इसमें अगर आएगा तो ये बनेगा, ये देखिए पूर्व का क्या है यहाँ ला, इसको करेगा दीर्घ, क्योंकि आ जुड़ा है, इनमें से कोई भी जुड़े तो दीर्घ करेगा, तो ला हो जाएगा। जैसा है दूसरा वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जुड़ा है ऊ, तो ऊ को ये क्या बना देगा अब, यानी यहाँ पे बन जाएगा लाघव। शब्द क्या बना लघुधन। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देखें, लघु, और दूसरा ये जो आ जुड़ा है वो क्या बन जाएगा, अब में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि बाद में ऊ की मात्रा, यानी शब्द क्या बनेगा
लाघव। लाघव शब्द। जैसे दूसरा देखते हैं, हमने शब्द लिया मधु। मधु, इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ा आ, तो ये क्या करेगा, ये शब्द बनाएगा माधव। माधव शब्द बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शब्द अब बनाएगा और ये बन जाएगा माधव। माधव, इस तरीके से ये देखिए अब का निर्माण किया। तो कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत गलत करते हैं, अब प्रत्यय लगा देते हैं जबकि प्रत्यय होता है आ। तो ये तो रहा आ का नियम। पहला वाला दीर्घ हुआ, माँ था, माँ हो गया, और आ जुड़ा था तो अब हो गया। ठीक है, दूसरा आप लोग नोट करिए, इसको लिख सकते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक प्रत्यय की। हमारा अब जो प्रत्यय है, यानी ये तो आ का नियम हो गया, आ का नियम हो गया। अब इसी में देखेंगे हम एक का, एक प्रत्यय, एक, इसकी क्या है, ये पूर्व के स्वर को दीर्घ तो करेगा ही, क्योंकि ये सारे कर रहे थे। तो जैसे इसमें हमने शब्द लिया, जैसे इसके उदाहरण देखें, जैसे हमने शब्द लिया प्रमाण, हमने शब्द लिया प्रमाण, और इसमें हमने लगाया प्रत्यय एक। तो ये क्या करेगा, क्योंकि एक प्रत्यय है तो पहले वाले जो जिसके साथ स्वर होगा, पहले वर्ण के साथ मूल शब्द में, उसको दीर्घ करेगा, मतलब प्रा कर देगा। और जैसा है माँ, और इस पर ये ई इस पर लग जाएगी जाके, तो ये हो जाएगा प्रमाणिक। जैसे फिर से देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा, एक शब्द आता है रसायन, रसायन, जैसे शब्द है रसायन, और इसमें हमने एक प्रत्यय लगाया, तो ये क्या करेगा, इस शब्द को दीर्घ करेगा, इसमें दीर्घ स्वर बनाएगा, रा है तो रा हो जाएगा, और शा जैसा है यह, और ना पे ये ई की मात्रा लगा देगा, यानी शब्द बना आपका रासायनिक। जैसे और देखते हैं, शब्द है निदान, और यहाँ पर इसमें एक प्रत्यय जोड़िए आप, तो ये शब्द क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है, एक प्रत्यय है, तो नी का अभी आपने पीछे देखा था, जो ई और बड़ी ई और ए होने पर क्या निर्माण करता है, आय का। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो इसको क्या बनेगा, ने पे दीर्घ हो जाएगा, ने, और जैसा है दा, और ये ई जो है वो इस पर चढ़ जाएगी, नैदा निक, ये हो गया, ये ई के हैं। अगला हमारा है आ हो गया, ई हो गया, आ और ई। अगला है या वाला, या प्रत्यय, इस पे हम चलेंगे, या वाले पे देखेंगे। इसका नियम क्या है कि या प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण
जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। ये विशेष ध्यान देना, अंतिम वर्ण को क्या करेगा, आधा कर देता है। कैसे, उदाहरण से देखेंगे। दीर्घ, पहले को तो दीर्घ करना ही है, ये सारे जो भी प्रत्यय लगे हैं, ये हमने बताए 6 प्रत्यय लगभग, ये पहले वाले को तो दीर्घ करेंगे ही, और अपना अपना अलग भी एक नियम देते रह रहे। जैसे अगर यहाँ बात करें, उदाहरण से देखते हैं। जैसे शब्द आता है स्वस्थ, स्वस्थ शब्द है, और इसमें हमने या प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या बनेगा, तो ये शब्द बनेगा। क्योंकि ये या है तो ये क्या करेगा, इस वाले को तो आप दीर्घ बनाना ही है, स्वा का स्वा हो जाएगा, और जैसा है आधा सा, और ये अंत में क्या है, था को ये आधा कर देगा, ये देखिए, और या में जुड़ जाएगा, स्वास्थ्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य हो गया। ये इसका काम है, यानी ये इसको लास्ट वाले को आधा कर देगा। जैसे एक शब्द आता है दिति, दिति मतलब राक्षसों की माँ, राक्षस की माँ को दिति कहा जाता है, दिति, और उसमें एक शब्द जुड़ा, या प्रत्यय जोड़ा आपने। अब ये क्या करेगा, पहले वाले को तो दीर्घ कर देगा, दूर करेगा, पहला वाला तो ये क्या करेगा, दा को क्या करेगा, दे बनाएगा, त, और अंतिम वाले वर्ड को आधा करके इसमें लगा देगा, दैत्य हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, दित से बना है दैत्य। ऐसे ही एक और शब्द देखते हैं, धीर, आप लोग साथ साथ लिखिए, धीर शब्द है, और इसमें या प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बनेगा, ई को ए बनाएगा, ध, और ये जो रा आधा करेगा तो ये बनेगा, और इसका सही रूप क्या बनेगा, जिसको हम लिखते हैं, रूप ये भी ठीक है, लेकिन इसको अधिकांशतः ऐसे लिखा जाता है, धैर्य। तो ये आपने देखे कितने अच्छे उदाहरण हैं, इन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आइए अब दूसरा या वाला भी हमारा हो गया, हमने इक वाला भी देख लिया है। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। यही नियम बहुत ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इक वाला भी बहुत आता है एग्जाम में, या वाला भी बहुत आता है, और इससे पहले हमने आ वाला कराया था, आ का प्रत्यय, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप इनके उदाहरणों को विशेष रूप से तैयार कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं अगले प्रत्यय की। अगला प्रत्यय है इसी के संदर्भ में या, ई प्रत्यय की अगर हम बात करें, जैसे शब्द है, ये इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे शब्द है शरथ, उदाहरण देखेंगे, इसका कोई वैसा नियम नहीं है, जो 3 ये लिखे थे उन्हीं का अच्छा नियम है, इम्पोर्टेंट है वही, शरथ प्लस ई, तो शब्द क्या बना, सारथी। देखिए ये क्या करेगा, पूर्व वाले को दीर्घ कर दिया इसने, शाह का सा हो गया, और बाकी का ये इस पे जुड़ जाएगा जाके, सारथी। अगला इसी में ही शब्द है, एक शब्द आता है वल्मीक, वल्मीक मतलब इसमें ई जुड़ा, वल्मीक का अर्थ होता है जिसमें चींटियों ने रास्ते बनाए,
ऐसा स्थान जहाँ चींटियाँ ने रास्ते बना लिए उसको हम वल्मीक कहते हैं। तो इसमें ये जुड़ा, तो ये देखिए पूर्व का जो स्वर है इसको डबल करेगा यानी वाह हो जाएगा, और बाकी का जैसा है वैसा ही, और ये वाली मात्रा इस पर लग जाएगी, वाल्मीकि। वाल्मीकि हो गया, ये आपका हो गया। ऐसे ही दूसरा प्रत्यय है, उदाहरण देखते हैं। ये आपने कर लिया, बाकी नियम आपके है नहीं, इन्हीं नियमों को आपको ध्यान रखना है। ये 6 जो प्रत्यय बताए हैं यही महत्वपूर्ण है, इनमें से भी जो मैंने अभी बताए थे ई, आ और इक वाला। तो देखिए ए प्रत्यय कैसे जुड़ता है, जैसे शब्द आया, मान लीजिए एक शब्द है कुंती, तो ये कुंती और इसमें जोड़ेंगे ए, तो क्या बनेगा, ये देखिए इसको ऊ की मात्रा है, जो ऊ की मात्रा होगी उसको औ की मात्रा बनाएगा। प्रारंभ में मैंने बताया शुरुआत में कौन, और ये ई की मात्रा हट के ए का चढ़ जाएगा इस पर, कौन ते, कौन ते, ये शब्द बना। ऐसे एक और उदाहरण देखते हैं। और देखते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा गंगा, धन है, तो क्या बनेगा शब्द, गा को दीर्घ करेगा, गांग गे य, गांगे हो गया। अगला है आयन प्रत्यय, इसको भी समझ लेते हैं, फिर इसके भेद की बात करेंगे, तदित की। जैसे ये तदित के लिए ही प्रयोग हो रहे हैं, ये सारे प्रत्यय आप देखिए तदित के लिए ही प्रयोग हो रहे हैं, तदित प्रत्ययों में, कृत प्रत्ययों में नहीं आई थी। अ जैसे शब्द आया, हमने लिखा, उदाहरण देखें, जैसे हमने लिखा पढ़ेनी, पढ़ेनी, पढ़े, एक मिनट, ये वाला इसका नहीं है, इसको हटा देते हैं। जैसे लिखा, शब्द की अगर हम बात करें आयन की, जैसे शब्द आया बदरी, शब्द लिया हमने शब्द लिया हमने, जैसे उदाहरण के देखें, शब्द है बदरी प्लस आयन, तो क्या बनेगा, ये ना जो है वो ड़ा में बदल जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाद। ये पूर्व का जो स्वर है उसको तो दीर्घ करना ही है, ये पूर्व का तो सभी जितने भी प्रत्यय अभी हमने बोले थे ये सब पूर्व के स्वर को दीर्घ करेंगे। तो बाद रायण शब्द बना, और ड़ा का ना का ड़ा बनाएंगे, ये विशेष आप ध्यान रखना है, ना जो है वो ड़ा में बदल जाएगा। जैसे दूसरा शब्द अगर देखें, नार धन आयन, नार जल को भी कहा जाता है, नार, तो ये बनेगा, देखो नार, अब ये चूँकि पूर्व है ही तो कुछ नहीं चेंज होगा, दीर्घ है, नार धन आयन, तो नारायण हो जाएगा। तो ये आपने जो मुख्य प्रत्यय थे इनको सीखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है, अब हम बात करते हैं इसके भेद की, इसके जो प्रमुख भेद हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तदित प्रत्यय के भेद, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय के
भेद की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख भेद हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे इसमें भी कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक में भी था ये, इसमें भी एक कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है, एक एक करके करते चलेंगे साथ साथ। कर्तवाचक नाम से ही पता लग रहा है। कर्त तो ये ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के जुड़कर कर्ता का काम करें। संज्ञा, क्योंकि तद्धित की परिभाषा ही है, किसके साथ जुड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। ये तो परिभाषा ही है। और उसमें वो धातु के साथ जुड़ते थे। तो संज्ञा सर्वनाम इनके साथ जुड़ें और कर्ता का काम करें, ऐसे प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। जैसे उदाहरण का देखें, उदाहरण जैसे हमने लिखा शब्द जैसे हमने लिखा सुनार। उदाहरण है, हमने सुनार क्या है, संज्ञा है, और इसमें जोड़ा हमने सुनार में हमने जोड़ा ये तो वो बन जाएगा, 1 मिनट, इसको यहाँ से सोना से बनेगा, ये सोना शब्द से बनेगा। शब्द है सोना, और शब्द है इसमें सोना में जोड़ा हमने आर, क्या बना, सुनार। सोना में जोड़ा आर तो बन गया शब्द नया सुनार। और सुनार क्या है, कर्ता का काम करेगा, और ये बना किससे है, संज्ञा से। सोना क्या है, संज्ञा, लेकिन काम किसका कर रहा है, कर्ता का। तो ये कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। एक और देखते हैं उदाहरण। जैसे शब्द आया नर्तक। नर्तक मतलब नाचना, नाचने वाला। नर्तक क्या है, संज्ञा, और इसमें जुड़ा ई शब्द, हमने जोड़ा ई प्रत्यय, तो ये क्या बना, नर्तकी। ये आपका कर्तवाचक ये प्रत्यय हो गया, नर्तकी, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। और ये एक तरीके से एक और आता है इसमें स्त्रीवाचक। तो स्त्रीवाचक भी है ये, क्योंकि नर्तक से बना है, पुरुष पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, तो उसको हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहेंगे। इसको हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय भी है ये। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जब भी कोई पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनेगा, कोई ऐसा प्रत्यय लगे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दे, तो उसको हम स्त्रीवाचक कहते हैं। और संज्ञा से बनेगा तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। दूसरी बात करें, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं, यहाँ समझेंगे। भाववाचक में क्या है, जब ऐसे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द जिनमें जो प्रत्यय ऐसा प्रत्यय लगे कि भाव को दर्शाए, तो ऐसे प्रत्ययों को हम भाववाचक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे शब्द देखा, हमने शब्द लिया बोझ।
और इसमें हमने शब्द लगाया आ, प्रत्यय लगा दिया, तो ये बोझा, बोझा, बोझा महसूस होता है इसलिए ये भाववाचक हो गया। बोझ ये भी भाव से बन रहा है, भाववाचक संज्ञा से बन रहा है, भाववाचक संज्ञा से बन रहा है, तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। दूसरा, जैसे शब्द लिया, हमने शब्द लिया लड़क यानी लड़का प्लस पन, तो क्या बनेगा लड़कपन। ये भी एक भाववाचक तद्धित प्रत्यय है क्योंकि ये लड़का से बना है और ये भाव महसूस, लड़कपन, बचपन, ये भी भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। आइए अब देखते हैं इसी का तीसरा जो भेद है। तीसरे भेद के अंतर्गत हम गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय देखते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? ये गुण को दर्शाएंगे। गुण अर्थात विशेषण कह सकते हो कि विशेषण को दर्शाते हैं, विशेषता बताएंगे, यानी विशेषण रूप विशेषण में लग जाते हैं, ये भी कह सकते हो आप। एक टाइप के गुण मतलब विशेषता वाले। जैसे हमने शब्द लिखा झूठ, तो झूठ क्या है? सच, झूठ, ये गुण है, गुण और अवगुण के अंतर्गत आते हैं। सच, झूठ, तो झूठ में हमने जोड़ा आ, तो शब्द बना झूठा। ऐसे ही शब्द है। उदाहरण दूसरा, पंडित, पंडित मतलब एक विशेषता होती है, गुण है जिसके अंदर ज्ञान हो। पंडित प्लस आऊ, तो क्या हो जाएगा पंडिताऊ, पंडिताऊ, ये भी गुण है। ऐसे ही जैसे शब्द आया वर्ष, वर्ष शब्द आया, इसमें हमने एक जोड़ा, तो वही नियम एक के अनुसार ये क्या करेगा, पूर्व को दीर्घ करेगा, वार्षिक हो जाएगा। तो ये गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं इसका अगला भेद क्या है। अगला चौथा, कई भेद हैं इसमें। हम लोग स्त्रीवाचक जो अभी पढ़ा था, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय जो मुख्य हैं उनको हम लोग लेंगे। लगभग 9-10 प्रकार के होते हैं। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है, आइए हम लोग उन पर चर्चा करें। स्त्रीवाचक नाम से ही पता लग रहा है, यानी पुरुष से पुरुषवाचक जो तद्धित प्रत्यय होंगे, यानी पुरुषवाचक अगर तद्धित प्रत्यय है, पुरुषवाचक, और उसमें कोई प्रत्यय अगर लगता है, ऐसा प्रत्यय बनाओ कि वो स्त्रीवाचक बन जाए, स्त्रीवाचक बन जाए, तो ऐसे प्रत्ययों को हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं। जैसे अभी लिखा था हमने, जैसे हमने देवर शब्द लिखा, देवर क्या है, संज्ञा है, और इसमें शब्द लगा दिया आपने आनी, तो क्या बन गया देवरानी। ये देखिए देवर पुल्लिंग है और ये प्रत्यय जुड़ा और इसमें शब्द बना देवरानी, ये स्त्रीलिंग बन गया।
ये स्त्रीवाचक हो गया। तो ये तद्धित प्रत्यय का ही अंतर्गत आता है। वैसे कई व्याकरण इसको अलग भी मानते हैं। दूसरा अगर उदाहरण देखें, जैसे शब्द आया नाग, और नाग में शब्द जोड़ा इन, तो नाग पुल्लिंग है और बनेगा इसका नागिन, ये स्त्रीवाचक हो गया। और देखते हैं, जैसे शब्द बंदर, बंदर, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा इया, तो शब्द बना बंदरिया, शब्द बना शब्द आया बंदरिया बना, तो ये स्त्रीवाचक हो गया। तो इस तरीके से जो पुरुषवाचक तर्ज प्रत्यय होंगे उनसे आप अगर स्त्रीवाचक बनाओगे तो ऐसे प्रत्ययों को हम स्त्रीवाचक तर्ज प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से ये आपने पढ़ लिए हैं तर्ज प्रत्यय इस वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और फिर से इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत अगर हम एक नियम और नोट करके लिख लीजिए, आप लोग इसी में ही बता रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिए, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे धातु शब्द में ध्यान देना है, धातु अगर है तो उसमें अनि प्रत्यय जुड़ता है, ये याद रखना है। अनीय प्रत्यय जुड़ता है, ये विशेष ध्यान देना है आपको। धातु अगर होगा तो उसमें अनि प्रत्यय जुड़ेगा, ईय नहीं, ये विशेष ध्यान देना है। धातु में कौन सा जुड़ेगा? अनि जुड़ेगा, ईय नहीं, ये ध्यान देना है आपको विशेष रूप से। तो ये वीडियो पूरा हुआ कंप्लीट। तो आज का ये हमारा प्रत्यय का वीडियो कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसको दोबारा से फिर देखिए, पूरा वीडियो देखना है। और इससे पहले का वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि ये भाग 2 है। इससे पहले उपसर्ग के 2 पार्ट थे, ये प्रत्यय का दूसरा भाग है। आपको समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका अभ्यास के तौर पर आएगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आपका MCQ तत्सम, ये प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग के आपका अभ्यास MCQ के माध्यम से कराया जाएगा। तो कृपया नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे चैनल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा है इन लोगों से एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।